हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेसन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स पढ़ लिए हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स, एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से कर लिया है। आई होप ऑल ऑफ यू go through and try many numericals. So student, in this lecture I will take the new topic relative motion. Student, ट्रेन में तो आप बैठे ही होंगे। एक सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए कि ट्रेन से आप बॉम्बे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बॉम्बे। पहले कभी जा रहे थे, इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है। तो जब स्टेशन पहुंचते हैं तो जनरली वहाँ पर आप क्या पूछते हैं? याद है आपको? वहाँ हम लोग पूछते हैं कि बॉम्बे आ गया, या जैसे रायबरेली से आप लखनऊ जा रहे हो और बीच में आपको नींद लग गई, आप वहाँ पर पूछते हो जो नेबर पैसेंजर्स होते हैं कि भाई लखनऊ आ गया, अब आप बताओ क्या लखनऊ चल रहा है, बॉम्बे चल रहा है, या वो स्टेशनरी है और आप चल रहे हो? भाई ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, लेकिन हम पूछते क्या हैं बोलचाल की भाषा में कि लखनऊ आ गया। क्यों? यही तो पूछा जाता है। क्या लखनऊ आता है क्या? हाँ? लेकिन हम यही कहते हैं कि लखनऊ आ गया। यहीं से स्टार्ट होता है आपका आज का टॉपिक। क्या स्टार्ट हुआ स्टूडेंट? हमने कहा लखनऊ आ गया। रियलिटी में लखनऊ नहीं आता है, जाते हम हैं। लेकिन जब हम ट्रेन में बैठ कर जाते हैं, बस में बैठ के जाते हैं, कार में बैठ के जाते हैं, तो हम अपने को स्टेशनरी मान लेते हैं। हम अपने को स्टेशनरी मान लेते हैं वहाँ पर। तो स्टूडेंट, चूँकि हम अपने को स्टेशनरी मानते हैं, तो यहीं से एक चीज़ क्लियर हो गई कि जहाँ पर बैठकर हम किसी को देखते हैं, किसी को ऑब्जर्व करते हैं, तो जहाँ पर बैठकर दूसरे को देखा जाता है, उस प्लेस को ही, उस चीज़ को ही कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी कि हम जहाँ पर बैठते हैं, जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं और आप साइकिल से बैठकर किसी दूसरे को देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? साइकिल हो गई आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक बात। सेकंड मोर थिंग इज, ऑलवेज यू एज्यूम यू आर एट रेस्ट स्टेट। रियलिटी में आप चल रहे होते हैं, लेकिन हम अपने को वहाँ पर रेस्ट में मानते हैं। तो बगैर जाने अनजाने में ही देखिए, आपको रिलेटिव मोशन आता था, और रिलेटिव मोशन सभी को आता है। ये टॉपिक सब लोग इससे परिचित हैं। क्यों? क्योंकि सारे लोग वो फिज़िक्स के बारे में जानते हों ना जानते हों, लेकिन अगर वो कानपुर जा रहे हैं तो यही कहते हैं भाई कानपुर आ गया, यानी अपने को रेस्ट में मानते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर करिएगा, इसको नोट भी करिएगा स्टूडेंट, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही ऑब्जर्वर होता है। कौन होता है स्टूडेंट? ऑब्जर्वर। देन ऑब्जर्वर इज ऑलवेज सिटिंग ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड ऑब्जर्वर एज्यूम ही इज एट रेस्ट, स्टेशनरी कंडीशन में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट रिलेटिव मोशन। रिलेटिव
स्टूडेंट, जनरली रिलेटिव मोशन को लोग बहुत कंफ्यूजिंग कहते हैं, है नहीं। एक एक छोटी छोटी चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ, और जिस तरह से बताऊँ उस तरह से आप समझें और समझने के साथ साथ फील करें कि क्या रियलिटी में ऐसा होता है। बुक्स में आपको दिया रहेगा कि साहब वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसको हम लोग स्टेशनरी मानते हैं। तो क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं, ये मैंने आपको एक साधारण बोलचाल की भाषा में बताया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप नोट कर लीजिएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द रेफरेंस by which we observe any other thing, any other body who is in motion। जैसे हम अगर साइकिल से जा रहे हैं, पहले तो अगर हम रेस्ट में हैं, रुके हुए हैं, और ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, तो हमें एरोप्लेन की जो स्पीड दिखेगी स्टूडेंट, वो रियल स्पीड होगी। कैसी स्पीड होगी? रियल। लेकिन अगर हम भी चल रहे हैं, हम भी मूव कर रहे हैं, तो उस पोजीशन में जो भी हम वेलोसिटी ऑब्जर्व करेंगे वो क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी को जनरली हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन को पढ़ने के बाद एक साथ बताते हैं, क्योंकि ये जो रिलेटिव मोशन है स्टूडेंट, ये 1 डायमेंशन में भी है और 2 डायमेंशन में भी है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ा है। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर होगा वो केवल और केवल 1 डायमेंशन के लिए होगा। करेक्ट? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हो गया कि जहाँ पर हम बैठकर दूसरी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, करेक्ट, उस रेफरेंस को ही हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए मैं कुछ सीन क्लियर करता हूँ। तो रिलेटिव मोशन, देखिए ये रिलेटिव मोशन जो होता है ये आपका वेलोसिटी के लिए भी है, करेक्ट। ये स्पीड वेलोसिटी है तो स्पीड के लिए होगा ही। दूसरा जो है, ये जब वेलोसिटी के लिए है तो ये स्टूडेंट जो है वो एक्सेलरेशन के लिए भी होगा, एक्सेलरेशन के लिए भी होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी होगा। हाँ, ये जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए भी होगा। करेक्ट? तो जैसे हम कहें कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो ये रिलेटिव मोशन क्लियर हो गया स्टूडेंट। इट्स नॉट रियल। हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो जैसे मैं कहूँ, सपोज दिस इज द ट्रॉली। ओके, ये क्या है स्टूडेंट? ट्रॉली है। और ये ट्रॉली जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ठीक है, किस वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकंड से। और इसी ग्राउंड पर, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में ये कोई बॉय खड़ा हुआ है। क्या है स्टूडेंट? ये बॉय। तो इसको बी से हमने डिनोट किया, और ये ट्रॉली है। करेक्ट? इस ट्रॉली पे एक यहाँ पर पर्सन है, ये, इसको हमने क्या लिया? ए। तो यहाँ पर जो ए की वेलोसिटी होगी वही ट्रॉली की वेलोसिटी होगी। क्या होगी स्टूडेंट? ट्रॉली की वेलोसिटी। तो
तो अब हम जैसे अगर कहें यहाँ पर कि अब ए की वेलोसिटी को कौन ऑब्जर्व कर रहा है स्टूडेंट? बी। तो कैसे हम लिखते हैं, हम वहीं से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको इस तरह से भी हम कहते हैं, ये वेक्टर होता है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसी को हम क्या कह सकते हैं, और कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। एक तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी, एक तो ये मैंने क्या कहा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और वी कैन से वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, करेक्ट। अच्छा, और यही यहां पर ये हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, करेक्ट। तो ये जो जहां पर भी ऑब्जर्वर होगा इसे हम ऑब्जर्वर भी कह देंगे, ऑब्जर्वर, है ना। बी ऑब्जर्व्स द मोशन वेलोसिटी ऑफ ए, बी ऑब्जर्व्स द वेलोसिटी ऑफ ए। अब क्या हुआ यहां स्टूडेंट, देखिए, तो जो फार्मूला होता है वी ए बी, करेक्ट। तो ये जिसकी वेलोसिटी हम लोगों को फाइंड करनी होती है, उसकी वेलोसिटी से हम लोग ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं स्टूडेंट? तो इस कंडीशन में अगर आप देखें कि अगर ये रेस्ट पे है, क्या है? रेस्ट पे, ठीक है। तो जब रेस्ट पे होगा कि फर्स्ट कंडीशन व्हेन ए इज इन रेस्ट, तो ये जो वी ए बी होगा स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा। वी ए तो ये हो गया 10 माइनस 0, तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। क्या गया स्टूडेंट? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये रियल वेलोसिटी है। क्या है? रियल। रिलेटिव के लिए क्या होगा कि दोनों को मूव कर रहे हैं, तो ये तो रियल हो गया, करेक्ट। अब अगर कंडीशन हम चेंज कर दें, अब देखिए जो ये बी है, ये भी जो है 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। किससे? 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो उस पोजीशन में क्या होगा स्टूडेंट? वी ए 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, सेकंड कंडीशन में आएगा। जैसे फर्स्ट स्टेप पे मैंने क्या बताया था कि ये रेस्ट है, तो जब रेस्ट पे होगा तो जो भी ये वेलोसिटी देखेगा वो इसकी रियल वेलोसिटी होगी। अब ये 5 मीटर पर सेकंड से इसने भी मूव करना स्टार्ट कर दिया ट्रॉली के पीछे पीछे, ट्रॉली के पीछे पीछे इसने वॉकिंग स्टार्ट की। तो अब ये क्या आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। यानी जो बी है उसको ए की वेलोसिटी कितनी दिखाई पड़ेगी? 5 मीटर पर सेकंड। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप जिस तरह से हम बताते चल रहे हैं साथ साथ नोट करते चलिए, क्योंकि अगर हम पूरा बता लेंगे तो फिर आप गलत नोट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 10 कर लेंगे। तो मैंने पहले ये किया, उसके बाद सेकंड कंडीशन में मैंने ये दिया आपको जो है।
तो आपका पेन चलते रहना चाहिए दिमाग के साथ साथ। आइए, अब सर ये क्लियर नहीं हुआ कि B को A की 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड के प्लेस पर 5 मीटर पर सेकेंड क्यों दिख रहा है? भाई सीधी सी बात है, कोई 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, उसके पीछे 5 मीटर पर सेकेंड से हम मूव कर रहे हैं, तो जो हम मूव कर रहे हैं तो हमें वो 10 ना दिखकर 10 से कम दिखेगा, 10 से कम दिखेगा, यानी हमारी जो वेलोसिटी है वो उसकी वेलोसिटी में इन्वॉल्व हो गई, यानी कि 10 - 5 हो गया और ये आ गया कितना? 5। करेक्ट, ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब यहीं पे स्टूडेंट, अगर ये मैंने बताया कि ये वेक्टर है, ये वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट? वेक्टर। करेक्ट। आप देखिए यहीं पे है क्या कि अगर ये अपोजिट होता इस साइड में, तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं स्टूडेंट? नेगेटिव लेते हैं। अब यहीं पे इतनी बात समझ में आ गई ना? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपके यहाँ दिया हुआ है NCERT में कि एक रॉकेट है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, प्रोड्यूस गैस जो निकली उससे उसकी 500 मीटर पर सेकंड है, तो प्रोडक्ट का जो है उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करना है ना? तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा VAB = VA - VB। अब देखिए यहीं पे स्टूडेंट थोड़ा सा गेम को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा कोई कैंडिडेट जो है वो ये C, ये बैठ गया। करेक्ट, ठीक है। अब C को यहां देखिए VAC। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाई C, वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाई C, फॉर्मूला लगाइए VA - VC, VA - VC। अब स्टूडेंट देखिए A और C दोनों ही ट्रॉली पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप और आपका फ्रेंड ट्रेन में बैठ गया। जब ट्रेन में बैठ गया तो जो स्पीड, जो वेलोसिटी आपकी है, सेम वेलोसिटी किसकी होगी? आपके फ्रेंड की होगी। करेक्ट। तो जब आप विंडो से बाहर देखते हैं तो चीजें चलती हुई दिखाई पड़ती हैं, और जब आप कंपार्टमेंट के अंदर देखते हैं तो लगता है कि आपका फ्रेंड चल रहा है कि रुका है? वो रेस्ट पे दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है वो 0। तो यहाँ पर इसकी भी 10 होगी और इसकी भी 10 होगी, दोनों ही इस ट्रॉली पे बैठे हुए हैं। और अब क्या आएगा देखिए स्टूडेंट, 10 - 10 = 0। तो अगर दोनों ही एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए हैं तो उस पोजीशन में क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाई C क्या आएगा? रेस्ट, 0। कुछ पिक्चर क्लियर हो रही स्टूडेंट्स? अब यहीं पे हमने अभी तक ऑब्जर्वर B को लिया और A को हमने की वेलोसिटी निकाली। यहीं पर स्टूडेंट अगर हम बात करें, बात समझिएगा, ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि अब जो A है वो B को देख रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ B एज सीन बाई A, वेलोसिटी ऑफ B एज सीन बाई A। करेक्ट? इज इट क्लियर?
वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए इज इक्वल टू, फार्मूला क्या लगेगा स्टूडेंट देख लीजिए, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। अब देखिए वी बी क्या है स्टूडेंट, 5 माइनस 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां ये स्पीड माइनस में आएगी, क्या आएगी स्टूडेंट, माइनस में। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए कि अब ए को ऐसा लगेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर ए है, अब तो ए अपने को रेस्ट पे मानेगा, ए जो है अपने को काहे पे मानेगा स्टूडेंट, रेस्ट पे। तो ऐसा लगेगा कि जो बी है वो हमारे पास आ रहा है। तो अगर हमारी ओर आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, निगेटिव -5 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो इस तरीके से देखिए ए की स्पीड तो वही है, लेकिन अगर उसी को बी देख रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड आया। अगर उसके फ्रेंड सी ने उसको देखा तो कह दिया नहीं रेस्ट पर है। तो ये सारा गेम जो है, सारी जो चीजें हैं वो हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं, करेक्ट। अब यहीं पे एक चीज और क्लियर हो जाए कि अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें स्टूडेंट, तो सेम फॉर्मूला एक्सेलरेशन का भी होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए एज सीन बाई बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो ये जो वेलोसिटी का मैंने फार्मूला बताया, यही फार्मूला एक्सेलरेशन के लिए होगा, यही फार्मूला डिस्टेंस के लिए होगा, यही फार्मूला जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा, सभी के लिए होगा, करेक्ट। अच्छा, अब यहां पर स्टूडेंट एज्यूम करिए आप कि अगर हम यहां पे ऑब्जर्वर है और वो अपनी वॉच को देख रहा है, करेक्ट। तो चाहे वो इसके लिए हो, चाहे इसके लिए हो, या इसके लिए ये देख रहा है, इसके लिए हो, जो टाइम है वो हमेशा बढ़ता जाता है, करेक्ट। मतलब क्या हुआ कि जो टाइम है स्टूडेंट वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसको आप पहले तो नोट कर लें, अच्छे से समझ के इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पहले अब हम आपको बता दें कि क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है और क्या डिपेंड नहीं करता, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो इस साइड में हम लिख रहे हैं डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए स्टूडेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो तरह के हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक नॉन इनर्शियल। लेकिन इनर्शियल नॉन इनर्शियल की बात हम करेंगे स्टूडेंट जब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एनएलएम पढ़ेंगे। अभी केवल हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सिंपल सी बात कर रहे हैं। और डू नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, करेक्ट। अब देखिए एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत कंफ्यूजन भी होता है। इसको देखिएगा, मैंने कहा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन ये समझिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स
डू नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी, उसको जब ऑब्जर्वर देख रहा है तो वो डिपेंड कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट, ये डिपेंड करेगा, करेक्ट, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, स्पीड डिपेंड करेगी, और एक्सेलरेशन ये भी डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर सिक्स्थ, वर्क डन, वर्क डन भाई W इज इक्वल टू एफ डी, W इज इक्वल टू एफ डी। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ऑल्सो वर्क इज डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहीं पे एक पॉइंट हम बता दें आपको कि जो ये पॉइंट है इंडिविजुअल फोर्स, इंडिविजुअल फोर्स, तो जो अप्लाइड फोर्स है स्टूडेंट, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जैसे किसी बॉडी पे हम अगर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो चाहे ऑब्जर्वर कहीं पे भी हो, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, फिर और क्या हो गया, वर्क डन हो गया स्टूडेंट। अच्छा, जब वेलोसिटी डिपेंड कर रही तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी। और सेवेंथ, मोमेंटम, मोमेंटम भी जो है स्टूडेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ क्वांटिटीज मैंने आपको बताई जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं। और इधर एक तो इंडिविजुअल फोर्स डिपेंड नहीं करता, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड नहीं करता, और जो सबसे खास चीज है जो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, टाइम। टाइम इज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, करेक्ट। तो स्टूडेंट इसको आप नोट कर लें, फिर हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टूडेंट, नोट कर लिया आपने। अब एक सीन मैं क्रिएट करता हूं, उसको समझिए। आपसे जुड़ी हुई सीन है, ये ग्राउंड है, करेक्ट, और ये क्या है स्टूडेंट, ट्री। तो इसको हमने डिनोट किया ट्री, करेक्ट। और एक स्टूडेंट है आप जैसा, ये स्टूडेंट 5 मीटर पर सेकेंड, ये बॉय है, बॉय ना लो, ए ले लो, और ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ओके स्टूडेंट, 5 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर स्टूडेंट देखिएगा, इस प्लेस पर
एक बर्ड है स्टूडेंट, क्या है, ये एक जो है बर्ड है, क्या है स्टूडेंट, बर्ड, इसको मैंने बी से डिनोट किया, और ये कह लीजिए कि इस डायरेक्शन में ये फ्लाई कर रही है और हॉरिजॉन्टल से इसका जो एंगल है स्टूडेंट वो है 37 डिग्री, और जो इसकी स्पीड है स्टूडेंट वो है 10 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो कंपोनेंट होगा इसका, आप जानते हैं 10 cos 37। अच्छा, 37 का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट, ये इसको मैं कई बार बता चुका हूँ। ये एंगल 37 आता है जब ये 3 हो, ये 4 हो और ये 5, A B C, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा 10 cos 37। तो cos 37 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4/5, तो 10 × 4/5, 5 2 जा, तो ये 8 हो गया। सिमिलरली इन वर्टिकल डायरेक्शन 10 sin 37, 10 sin 37, sin 37 3/5, तो 3/5 ये 6 हो जाएगा, करेक्ट। और आपको वेक्टर मालूम है स्टूडेंट कि इस डायरेक्शन में i कैप एंड इस डायरेक्शन में j कैप, तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म आया इस डायरेक्शन में स्टूडेंट ये हो गया 8i स्पीड हो गई, और वर्टिकल हो गई 6j, करेक्ट। अब यहाँ पर चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे, करेक्ट। तो देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ए, फर्स्ट find velocity of bird with respect to A, तो इसको कैसे लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज v, जिसकी वेलोसिटी निकालनी होती है उसको पहले लिखते हैं VBA, ये वेक्टर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, VB माइनस VA, VB माइनस VA। अब देखिए, तो ये भी हॉरिजॉन्टल पे वॉक कर रहा है और हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है इसकी स्टूडेंट, 8i, तो VB 8i। अच्छा, ये भी हॉरिजॉन्टल है तो इसकी जो स्पीड होगी स्टूडेंट वो क्या हो गई, 5i, तो ये 5i हो गया, तो ये हो गया स्टूडेंट 3i। क्लियर स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है हमारी। चलिए अब इसी को हम थोड़ा सा कह दें कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्री, विद रिस्पेक्ट टू ट्री, सेकेंड पार्ट। अब आप समझ जाएंगे ना कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्री, वेलोसिटी ऑफ बी, और इसकी स्पीड क्या है स्टूडेंट, 0i प्लस 0j, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री। अब हॉरिजॉन्टल है तो ये 8i माइनस 0, तो 8i, करेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ए ये आया देखिए 3i, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्री
ये क्या आया, 8 आई। क्लियर? तो ये पिक्चर क्लियर हो रही है स्टूडेंट कि कैसे हम रिलेटिव मोशन को कैसे फील करें। बहुत इजी है कि जिसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी होती है उससे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। करेक्ट? चलिए ये नोट कर लीजिए। अब यहां पर एक दूसरा इलस्ट्रेशन लेता हूं मैं। ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, और ट्रेन मान लीजिए, बस, ये एक छोटी सी बस है। करेक्ट? और यहाँ और एक सीट ये है। करेक्ट? यहाँ पर कोई पर्सन है, आप कुछ भी मान लें, ये बैठे हुए हैं और ये पर्सन। करेक्ट? और ये कार जो है स्टूडेंट वो 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। करेक्ट? किससे? 80 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट? और इस बच्चे की ये बस छूट गई। ये इसके पीछे मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है। यहां पर एक ये पर्सन है। करेक्ट? चीज़ों को समझिएगा। और ये यहाँ पर मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसको कुछ नेमिंग कर दिया जाए। ये है ए। करेक्ट? और ये कार हो गई आपकी। कार को सी से डिनोट करते हैं, तो ये वेलोसिटी ऑफ कार हो गई। और जो ये पर्सन है ये इसकी ओर दौड़ा। ठीक है? अब इसकी नीयत अच्छी थी बुरी थी मुझे नहीं मालूम, ये इसकी ओर दौड़ा। और ये है बॉय। तो बॉय को हमने बी से डिनोट किया और ये इधर जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। किससे? 20 किलोमीटर पर आवर। तो वी भी दे दिया 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें। कोई भी सीन आप क्रिएट कर सकते हैं कि ये स्कूल बस है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये एक बॉय बाद में आया और ये इसकी ओर दौड़ा कि हम भी यहाँ बैठेंगे। इस स्टूडेंट का स्कूल बस जो है वो छूट गई है। करेक्ट? तो ये बस का पीछा कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, और जो ये बस जा रही है
वो जा रही 80 किलोमीटर पर आवर से। इसके अंदर जो बॉय है वो इस स्टूडेंट की तरफ, ये मान लीजिए है डी और ये है ई, करेक्ट। तो ई की तरफ ये स्टूडेंट बी जो है वो दौड़ रहा है, करेक्ट। अब चीज़ों को हमें समझना है, निकालना है। फर्स्ट पार्ट, फाइंड वी सी ए। अब वी सी ए का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? आप इतनी देर में इतना समझ गए कि वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ सी with respect to A means velocity of C as seen by A। इस कार की स्पीड को इस A ने देखा, करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ कार ही कह लीजिए, कार से आ रहे हैं बच्चे। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ए, ये आप बहुत इजीली कर लेंगे। वीसी माइनस वी, वीसी माइनस वी ए स्टूडेंट। अब वीसी माइनस वी ए जो है, वीसी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 80 माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। यहां तक आप हर तरह की प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसकी सीन में मैंने चेंज किया और अब कह दिया कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉय एज सीन बाई ए, एज सीन बाई ए। तो जनरली क्या करेंगे हम लोग यहां पर कि सर इसी तरह वी बी माइनस वी ए कर देंगे। क्या? वी बी माइनस वी ए। अब देखिएगा जरा ध्यान से कि क्यों नहीं कर सकते। वी बी माइनस वी ए। अब देखिए ए कहां है? ग्राउंड पर। ए स्टूडेंट कहां है? ग्राउंड पे। तो जो ये वेलोसिटी है वी ए, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके? ग्राउंड के रेफरेंस में। और जो ये वीसी है स्टूडेंट, ये भी किसके रेफरेंस में है? ग्राउंड के रेफरेंस में, करेक्ट। अब लेकिन ये जो वीबी है स्टूडेंट, वो हम कार के अंदर हैं। किसके अंदर है स्टूडेंट? कार के अंदर। तो जब कार के अंदर है तो जो ये वीबी है वो कार के रेफरेंस में है। किसके रेफरेंस में? कार के रेफरेंस में। तो एक चीज यहां पर आप नोट कर लीजिए और कभी ना भूलिएगा कि यहां पे नोट कर लीजिए कि वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, करेक्ट। सर ये फार्मूला तो हमको मालूम था, इसमें नई चीज क्या? यहां ये ध्यान रखने की बात होगी कि वी ए बी, वी ए एंड वी बी, करेक्ट, शुड बी फ्रॉम सेम रेफरेंस। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ये तीनों जो है स्टूडेंट,
सेम रेफरेंस में होने चाहिए, यानी ये तीनों जो वेलोसिटी होंगी वो किसी सेम रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। अगर ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो ये भी ग्राउंड के, ये भी ग्राउंड। तो वी ए बी की बात ना करें हम, वी ए वी बी ये तो निकालना ही है हमको। वी ए वी बी शुड बी फ्रॉम सेम रेफरेंस, शुड बी फ्रॉम सेम रेफरेंस। अब यहां पर देखें स्टूडेंट कि ये जो वी बी है, ये वी बी ये कार के रेफरेंस में है। किसके रेफरेंस में? कार के। और जो वी ए है वो ग्राउंड के रेफरेंस में है। करेक्ट? बात समझ में आ रही कि यहां पर जो वी बी है वो है कार के रेफरेंस में, और यहां पर जो, अच्छा ग्राउंड जरूरी नहीं है, जनरली हम लोग ग्राउंड बोलते हैं, हमने कहा सेम रेफरेंस, वो कुछ भी हो सकता है। तो v जो b की वेलोसिटी है स्टूडेंट वो है कार के रेफरेंस में, a की वेलोसिटी ग्राउंड के रेफरेंस में। तो ये तो हमको मालूम नहीं है ना। तो अब ये जो है हमें चाहिए ग्राउंड के रेफरेंस में। हमें किसके रेफरेंस में चाहिए स्टूडेंट? ग्राउंड के रेफरेंस में चाहिए। तो ये यहाँ पर ये हमें क्या चाहिए? ग्राउंड के रेफरेंस में स्टूडेंट। किसके? ग्राउंड के रेफरेंस में। तो हमें जो गिवन है वो है कार के रेफरेंस में, ग्राउंड के रेफरेंस में नहीं है। तो बहुत इजी है, परेशान मत होइए, सर नहीं है तो क्या करेंगे? VBC इज इक्वल टू VB माइनस VC। करेक्ट? और जो VC है वो जो है स्टूडेंट वो ग्राउंड के रेफरेंस में है। अब ये भी क्या होगा? ग्राउंड के रेफरेंस में। तो VBC की वैल्यू रख दीजिए 20 इज इक्वल टू, ये हमें चाहिए माइनस V वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 80 हो गया स्टूडेंट। तो VBG मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो 20 प्लस 80 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर आ गया ये। करेक्ट? और ये वैल्यू अब हम पुट कर देंगे। देखिए तो ये हो गया स्टूडेंट 100 माइनस 40, तो ये हो गया कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट? इसको नोट कर लीजिए, ये पॉइंट मेन था, इसको ध्यान से समझिए। ये हो गया, ये क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलिए इसी पर हम एक प्रॉब्लम और बना देते हैं। चलिए ये नोट कर लिया स्टूडेंट। चलिए मैं इस पर जो है देखिए, अब यहीं पे देखिए स्टूडेंट, जैसे इस कार पे अंदर बैठने की जगह नहीं मिली तो एक स्टूडेंट जो है वो यहां आ गया। करेक्ट? ये एक दूसरा स्टूडेंट आया, नॉटी स्टूडेंट, ये मान लिया हमने नॉटी स्टूडेंट। डिसिप्लिन में रहिएगा, है ना, नहीं क्लास टीचर्स नाम जो है ना वो काट देते हैं। ये नॉटी स्टूडेंट है और ये इस पर जो है इस डायरेक्शन में ऐसे 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, और इसको डिनोट किया मैंने n से। किससे? n से। और अब आप क्वेश्चन हमें बताएं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ नॉटी स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू A। वेलोसिटी ऑफ नॉटी स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू A।
1 मिनट का समय है आपके पास, इसको आप सॉल्व करिए। चलिए हो गया। अब मैं बताता हूं और मैच करिए। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ नॉटी स्टूडेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, करेक्ट। तो यहां पर स्टूडेंट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया यहां देखिए दे दिया ना कि VA एंड BB शुड बी फ्रॉम सेम रेफरेंस, शुड बी फ्रॉम सेम रेफरेंस, दोनों सेम रेफरेंस पे होने चाहिए तभी सब्ट्रैक्ट होंगे। अब हमें ये क्वांटिटी नहीं मालूम और ये मालूम है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 40। अब वेलोसिटी ऑफ नॉटी स्टूडेंट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां पर मैं कर रहा हूं वेलोसिटी ऑफ नॉटी स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कहां से आएगा देखिए, तो वेलोसिटी ऑफ नॉटी स्टूडेंट 10 दे रखा है ना, ये क्या है 10, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में है, कार के रिस्पेक्ट में है, कार पे दौड़ रहा है। किस पे दौड़ रहा, कार पे। तो VNC इज इक्वल टू VN माइनस VC, और ये जो है स्टूडेंट, अब यहां पर देखिए ये दोनों जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गए, तो VNC देखिएगा, ये मैंने बताया कि ये होता है पॉजिटिव और ये डायरेक्शन निगेटिव, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा। तो जब अपोजिट में आ रहा है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा -10। क्या हो गया, -10। ये मुझे कैलकुलेट करना है, और कार क्या है 80। तो V वेलोसिटी ऑफ नॉटी स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 80 प्लस हो जाएगा 80 माइनस 10, ये हो गया 70। और ये अब वैल्यू पुट कर देंगे 70, तो ये आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशन और डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के हम लोगों ने किए। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, करेक्ट। तो अब नेक्स्ट वैरायटी को हम लेंगे जिसको लोग चोर पुलिस प्रॉब्लम भी कहते हैं। क्या काम है जानते हो, चोर दौड़ रहा होता है और पुलिस उसका पीछा कर रही होती है। तो अब हम लोग उन प्रॉब्लम्स को लेंगे, करेक्ट। तो इस पर बेस्ड मैंने सिंपल से सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको मैंने क्लियर किया। इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट।